भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। दीपा के लाल दुलारे बल्लू के नयन सितारे। दीपा के लाल दुलारे बल्लू के नयन सितारे। तेरा पथ के ध्रुव तारे थे मारवाड़ के प्यारे। कुल उजियारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। कष्टों से नहीं घबराए समता के फूल बिछाए। कष्टों से नहीं घबराए समता के फूल बिछाए। संयम सरिता में नहाए वे परम तत्व को पाए। शासन सितारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। समता साधक आचारी निस्वार्थ परम उपकारी। समता साधक आचारी निस्वार्थ परम उपकारी। जिन शासन परम पुजारी भक्तों की नैया तारी। स्वाम रखवारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों की अजब कहानी पौरुष की प्रबल निशानी। कष्टों की अजब कहानी पौरुष की प्रबल निशानी। संघर्षों से हार न मानी प्रभु आगम के सेनानी। संत वह प्यारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। तेरा जो सुमिरन करता जीवन में सद्गुण भरता। तेरा जो सुमिरन करता जीवन में सद्गुण भरता। संकट से हर पल टलता भव सागर से वह तरता। संघ का सहारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है। ओम रे
बलिहारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मेरा सतगुरु आंगन आया और गंगा गोमती लाया, मेरा सतगुरु आंगन आया और गंगा गोमती लाया, मेरी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, मेरी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मुनिश्री जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने आज ये अवसर दिया। और आज जो कुणाल मुनि ने गीत गाया है ना, तो जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन आज कुणाल मुनि का प्रशंसक हो गया हूँ। जो गीत में उन्होंने अपनी आवाज़ दे के जो जान डाली है ना, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे हम एक महान संत को देख रहे हैं। और मैं कुणाल मुनि से वंदना करता हूँ, कुणाल मुनि की, और ये निवेदन करता हूँ हमेशा मुनिश्री की गीतिकाओं को अपनी सुरीली आवाज़ में इसी तरह ढालते रहें और श्रावक समाज का भला करते रहें। ओम हर। चंदास्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, 3 शब्द है: आत्मबोध, आत्म जागरण और आत्म साक्षात्कार। सबसे पहला है आत्मबोध। जिस व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है वह व्यक्ति आत्म जागरण करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है। आत्मबोध के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराज बुढ़ापे में धर्म ध्यान करेंगे, यानी कि आत्मबोध नहीं हुआ है। आत्मबोध जिस व्यक्ति को हो जाएगा वह ये बात नहीं कहेगा कि बुढ़ापे में धर्म ध्यान करूंगा। राजा सवारी से जा रहे थे, राजमार्ग के किनारे एक छोटा सा बच्चा बच्चों के साथ में मिट्टी से खेल रहा था। पुराने ज़माने में बच्चे मिट्टी से ही खेलते थे। बारिश का टाइम होता, गिल्ली मिट्टी होती, उसी से महल बनाते, उसी से घरौंदे बनाते, उसी को तोड़ देते थे। तो मिट्टी में खेल रहा था। राजा की नज़र पड़ी। राजा को वह बच्चा बड़ा प्यारा लगा। राजा ने कर्मचारी से कहा कि उस बच्चे को बुलाओ। तो कर्मचारी उस बच्चे के पास गया कि आपको राजा जी बुला रहे हैं। तो वह बोला, राजा जी बुला रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो मेरा खेल रहा हूं, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है, मैं क्यों जाऊं राजा जी के पास में। गया नहीं। तो राजा ने सोचा कि नादान है, बच्चा है, चलो मैं ही चल लेता हूँ। राजा जी सवारी से नज़दीक आए, नीचे उतरे सवारी से और उतर करके उस बच्चे के पास गए और पूछा कि अरे बालक, तुम मिट्टी के खिलौने से खेल रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुझे सोने चांदी के खिलौने दूंगा, मिट्टी से क्या खेल रहे हो। उस बालक ने राजा की तरफ नज़र की और कहा कि मिट्टी का पुतला मिट्टी से नहीं खेलेगा तो किससे खेलेगा। जैसे राजा ने ये बात सुनी, राजा चकित रह गया। छोटा सा बालक और कितना गंभीर जवाब इसने दिया है। राजा को बालक भाग गया। राजा ने कहा कि
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुझे महलों में ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा के तैयार करूंगा जिसे राज्य के काम आ सके। उस बालक ने कहा मुझे तो महलों में नहीं जाना है। कि राजा बोला नहीं, मुझे ले जाना है, तुझे चलना होगा। तब उस बालक ने कहा कि मैं चल सकता हूं, मेरी 2 शर्तें हैं। राजा ने देखा कि छोटा सा बालक है, शर्त लगा रहा है। तो राजा ने कहा बताओ भाई क्या शर्त है। राजा ने सोचा बच्चे हैं, कोई खाने पीने की चीज़ की शर्त होगी या कोई खेलने खिलाने की शर्त होगी, तो बताओ क्या शर्त है। तब उस बालक ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जब मैं सोऊं तब आप जागते रहेंगे, और दूसरी शर्त है कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। राजा ने कहा भाई ये दोनों शर्तें मेरे लिए तो असंभव है। भाई तू सोए और मैं जागता रहूं, संभव नहीं है, और 24 घंटा मैं तेरे साथ रहूं, ये भी संभव नहीं है। तब उस बालक ने कहा कि मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूं कि मेरा प्रभु जब मैं सोता हूं तब जागता रहता है और 24 घंटे मेरे साथ रहता है, तो मैं मेरे प्रभु को छोड़कर आपके साथ क्यों जाऊं। इसलिए मैं आपके साथ नहीं आने वाला। बालक को आत्मबोध हो चुका था। बाह्य परिवेश से, बाह्य प्रपंचों से उसे कोई मतलब नहीं था। उसकी भीतर की चेतना जाग चुकी थी। तो आत्मबोध के लिए कोई उम्र नहीं होती है। वज्र स्वामी मात्र 6 महीने की उम्र में उन्होंने चिंतन कर लिया कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे संसार में नहीं फंसना है। अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो छोटी उम्र में आत्मबोध के साथ आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ चले। बड़ी उम्र वाले भी हुए, बड़ी उम्र में भी बहुत लोगों ने आत्मबोध प्राप्त किया है। तो आत्मबोध के लिए उम्र नहीं होती है, और जब आत्मबोध हो जाता है फिर वह आत्म जागरण करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है आत्मबोध हो गया, यहाँ महाराज के आए तब तो भावना होगी कि दीक्षा ले ले, महाराज संसार में क्या पड़ा है, झंझट है, लड़ाई है, झगड़े है, ये है वो है। और जैसे ही घर गए कि महाराज के यहाँ क्या काम है, महाराज के दिन भर मुँह पति बांध के बैठे रहते हैं, अपने महाराज का क्या काम है। तो वो आत्मबोध नहीं है, वह सिर्फ एक लहर है, वह आत्मबोध की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मबोध की दिशा में आगे वही बढ़ सकता है जो सतत जागरूक रहता है, सतत चेतना को जगाता रहता है, उस दिशा में संशोधन रिसर्च करता रहता है, वह व्यक्ति आत्मबोध से आगे बढ़ता है। तो आत्मबोध हो हर व्यक्ति को, आत्मा का बोध, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आप दिख तो शरीर रहे, परंतु शरीर के भीतर कौन बैठा हुआ है? आत्मा है। मंदिर होता है, मंदिर बाहर से तो मंदिर आकृति दिखती है, पर अंदर मूर्ति होती है। मूर्ति है तभी उस मंदिर का मूल्य है। तो ठीक उसी प्रकार शरीर में आत्मा है तभी शरीर का मूल्य है, तभी शरीर को पोषण देते हैं। और जब शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तब क्या कहेंगे, जल्दी से जल्दी इसको ले जाओ, उठाओ। घर में घर वाले ही कहते हैं जल्दी उठाओ ले जाओ, रखना नहीं चाहते। तो शरीर तो एक दिखाई देने वाला तत्व है, पर आत्मा जो है वह अनुभव की जाने वाला तत्व है। तो आत्मा का बोध जागृत हो, मैं आत्मा हूँ, मुझे मेरा कल्याण करना है, मेरा जागरण करना है, और स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। आत्मा का देखना है। वह कब देख पाएंगे? जब राग द्वेष की परिणति कम हो जाएगी। राग द्वेष जितना अधिक होता है उतना ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से दूर होता है। छोटी छोटी बातों में उलझता है, वह आत्म साक्षात्कार की दिशा से दूर होता है। कहा जाता है अनंतानुबंधी कसाई होता है तो उसे सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है। तो वही राग द्वेष की प्रधानता होती है, वहाँ पर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होता। राग द्वेष को कम करने का प्रयत्न करे। राग द्वेष जितना कम होगा व्यक्ति उतना ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ेगा। चिंतन करें, विचार करें, आत्मनिरीक्षण करें, परीक्षण करें। 1 साल पहले आप किस स्टेज पर थे, 1 साल बाद किस स्टेज पर है।
क्लास में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जब पास हो जाते हैं तब अगली क्लास में जाते हैं, अगली क्लास में जाते हैं ना। अगर पास नहीं होते हैं तो उसी क्लास में रह जाते हैं। परंतु जीवन की इस क्लास में आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, राग द्वेष बढ़ रहा है कि घट रहा है। हर साल हर दिन निरीक्षण होना चाहिए। सोने से पहले निरीक्षण करें कि आज का दिन मेरा राग द्वेष बढ़ा है या घटा है। अगर घटा है तो समझना चाहिए आप सही रास्ते पर है, अगर बढ़ा है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आत्म जागरण नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। तो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है। तो हम आत्मबोध, आत्म जागरण और आत्म साक्षात्कार से परम निर्वाण को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद। प्यारो लागे आदि साध कर समता काटी मोह, साध कर समता काटी मोह, ही सब बन्या भगवान प्यारो लागे, ये सब बन्या भगवान लागे आदि। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, खणम जानाई पंडिये। पंडित कौन होता है? पंडित शब्द बड़ा गरिमापूर्ण है। पंडित वह होता है जो शास्त्रों का अध्येता होता है, शरीर पर तिलक छापा करता है, ज्योतिष आदि भाषाओं का जानकार होता है। सामान्यतया उसे पंडित कहा जाता है। संस्कृत में पंडित शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, पंडा संजाता अस्य से पंडित है, अर्थात जिसमें पंडा पैदा हो गई वह पंडित है। वास्तव में पंडित कौन? क्षणम जानाई पंडिये, जो क्षण को जानता है, समय को जानता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्षण को जानना। अभी वर्तमान में टाइम मैनेजमेंट का खूब प्रचलन बढ़ा है। समय प्रबंधन, एक एक क्षण का मूल्य होता है, एक एक मिनट का मूल्य होता है। और जो व्यक्ति क्षण को जानता है, समय को जानता है, वह व्यक्ति वास्तव में पंडित होता है। इसलिए कहा भी गया है, क्षण निकम्मो रहना नहीं, रहनो आत्म काम। क्षण भर भी निकम्मा नहीं रहना, हमेशा आत्म साधना में लगे रहना चाहिए, अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए। और जो व्यक्ति क्षण का मूल्य समझता है, क्षण को जानता है और एक क्षण भी प्रमाद में नहीं गंवाता है, वह पंडित होता है। और जो प्रमाद में समय गंवा देता है, भोग में समय गंवा देता है, वह पंडित नहीं अपंडित होता है और कभी कभी चिकने कर्मों का भी बंधन कर लेता है। तो हमें क्या करना है? क्षण को जानना है। भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा, समयं गोयं मापमाए। हे गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत कर।
प्रमाद क्यों नहीं करना? कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है, यह अमूल्य जीवन मिला है और कभी भी ये पूरा हो सकता है। तो इसलिए हर पल हर क्षण जागरूक रहना। जितना ज़्यादा व्यक्ति जागरूक रहेगा उतना ही वह साधना में आगे बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है साधना का महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो जागरूकता है। जागरूकता हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हर पल हर क्षण सजग रहना। आप लोग कितने सजग रहते हैं? रोड पार करते हैं तो कितनी सजगता रखते हैं, भोजन में कितनी सजगता रखते हैं, व्यापार में कितनी सजगता रखते हैं। और जो प्रमाद कर लेता है, आलस कर लेता है तो कभी कभी नुकसान हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है तुम क्षण को जान, समय को जान। टाइम इज मनी, कहते हैं समय ही धन है, समय ही प्राण है और समय ही त्राण है। और जो समय की रक्षा करता है तो समय भी उसकी रक्षा करता है। जो समय को गंवा देता है वो व्यक्ति कभी भी संपदा शक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बड़ा ही सुंदर कहा गया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। जो पंडित आदमी होता है, क्षण का जो जानकार है और वह एक क्षण भी प्रमाद में नहीं गंवाता है, वह स्वाध्याय साधना ध्यान आदि में अपना समय व्यतीत करता है। और जो बुद्धिमान नहीं है, जो मूर्ख है, वो नींद में, निद्रा में, निंदा में अपना समय पूरा कर लेते हैं। कौन? जो मूर्ख है, अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है, जागरूक है, वो एक एक क्षण का मूल्यांकन करते हैं, एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। हम आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, वो कितने सजग थे, एक क्षण भी वो प्रमाद में नहीं गंवाने देते थे। जयाचार्य को हमने पढ़ा और आचार्य को पढ़ा। हमारे एक संत हुए हैं मुनि पृथ्वीराज स्वामी, उदयपुर के थे और इतने प्रभावशाली संत थे, एक क्षण भी वो प्रमाद में नहीं गंवाते थे। किसी व्यक्ति से बात करे हैं और बीच में समय मिला तो उसमें अपना स्वाध्याय कर लेते थे। तो बड़े दूसरे संत कहते महाराज अभी तो आपने 25 बोल चितारा और वापिस चिता रहे हैं। अरे चितारना में नुकसान क्या भाई, स्वाध्याय में नुकसान नहीं, स्वाध्याय में तो धर्म ही है, आत्मा का कल्याण हो रहा है। और आप लोग कहते महाराज क्या करूं, टाइम नहीं है। टाइम बहुत है आपके पास में, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। आप व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो, बिजी नहीं हो, आप लेजी हो, इसलिए समस्या आ रही है। प्रत्येक के पास में 24 घंटा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि किसी के पास में 25 घंटा होता होगा, और 25 घंटा हो गया तो और मुश्किल हो जाएगी। 24 घंटों को भी अवेना भारी हो रहा है, इनका भी मैनेजमेंट करना भारी हो रहा है। तो इसलिए एक एक क्षण का मूल्य समझो। जब भी टाइम मिले त्याग कर लो, तो ये जागरूकता है। जब भी समय मिले संबर कर लो, समाई कर लो, माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो, आत्मचिंतन कर लो। इससे क्या होगा? आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा, अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होगा और शुभ भाव में रहोगे, शुभ अध्यवसाय में रहोगे तो क्या होगा? शुभ गति का बंधन की संभावना बनी रहती है। इसलिए वास्तव में पंडित कौन है? जो क्षण को जानता है, समय को जानता है, बार बार भावना भाव मेरा एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जाए, प्रमाद में नहीं जाए। वर्तमान आचार्य महासमुंद जी को देखो आप, कितनी साधना करे हैं, कितने सजग है, एक क्षण भी वो प्रमाद में नहीं गंवाते हैं। और वो जानते हैं यदि प्रमाद में समय गंवाएंगे तो नुकसान है, लाभ नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं प्रमाद में समय गंवाएंगे तो नुकसान है, फिर भी मोह, अज्ञान, कषाय, विकार आदि के द्वारा क्या करते हैं? समय को बर्बाद कर लेते हैं। समय को बर्बाद नहीं करना है। समय को जो बर्बाद करता है तो उसकी आत्मा आबाद कब होगी? आबाद होने वाली नहीं है। आबाद कब होगी? कि जब आप समय का सदुपयोग करोगे। समय का उपयोग तो सब करते हैं, कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग में फिर क्या है? निंदा आलोचना के अलावा कुछ नहीं होता है। और सदुपयोग में क्या होता है? की बातें है, अध्यात्म की बातें होती है, अनुप्रेक्षा की बातें होती है। इसलिए आवश्यकता है व्यक्ति को क्षण को जानना है, क्षण को समझना है। तो पंडित कौन होता है? पहला सूत्र हो गया जो क्षण को जानता है। दूसरा बहुत सुंदर बताया गया पंडित कौन होता है? अई मरणम न करेत पंडिये, अर्थात जो कलह नहीं करता है वो पंडित होता है। बहुत सुंदर बात कही है, कलह नहीं करता है। 18 पाप आए नहीं, 18 पाप
18 पाप में एक पाप कौन सा है? कलह है। और कलह के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए, कलह के कारण कितने घर उजड़ गए, और कलह के कारण समाज का कितना पतन होता है, विकास नहीं होता है, वो व्यक्ति पीछे जाता है, पीछे जाता है। आज देश में भी यदि कलह का वातावरण है, विश्व में भी यदि कलह का वातावरण है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये जितने जो युद्ध हो रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, मूल है सब कलह है। कलह के कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं। जहाँ कलह है वहाँ अशांति है, असमाधि है, और जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी सरस्वती भी नहीं टिकती हैं और आई हुई वापिस भी चली जाती हैं। लक्ष्मी भी जहाँ शांति है वहाँ रहना पसंद करती हैं। घर का वातावरण को देखकर पति ने अपनी पत्नी से कहा, कलह मत कर, कलह मत कर, कलह मत कर। और रूपक की भाषा में कहा, कलह करो मत कामिनी, कलह करो मत कामिनी, कलह प्रपंच निवार, मेहमान घर गया पचे सिर पर जूता मार। कितना सुंदर का है। वो जो औरत थी वो झगड़ालू थी, लड़ाई झगड़ा करती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में मेहमान आते नहीं, उसमें जानबूझ कर करते हैं। ये बच्चे हैं नहीं, ये बड़े होशियार होते हैं। बच्चों को कुछ पैसा लेना है, आदि लेना है, ऐसे तो मम्मी देती नहीं है। अब मौका है, मेहमान आए हुए हैं, कुछ न कुछ करो और पैसा मिल जाएगा। फिर बाद में मार पड़े वो अलग बात है, बाद में मार पड़े वो अलग बात है। और कुछ लोगों का नेचर होता है, मेहमान भी आते तो जानबूझकर समस्या खड़ी करना, कुछ न कुछ असमाधि पैदा करना। तो घर में मेहमान आए तब श्रीमान ने श्रीमती को इशारा किया कि तुम शांति रख, शांति रख। और मेहमान जाने के बाद में तू सिर पर जूता मार लेना, अभी तू शांति रख, अभी तू शांति रख। तो वो भी कम नहीं थी, वो क्या बोले, कले करसूं कंत जी, करसूं दोनों दान, मेहमान घर गया पछे मुझने जाने कौन, मेरे को कौन जानेगा। कंत जी मैं तो कलह करूँगा, करूँगी, एक नहीं डबल बार करूँगी, डबल बार 3 बार करूँगी। क्यों क्यों करेगी कि मेहमान जाने के बाद में फिर मेरे को कौन जानेगा, ये कलहकारी नहीं है। अब बोलो आप कितना एक तरह का व्यंग समझ लीजिए आप। तो जहाँ कलह है वहाँ उन्नति नहीं है, प्रगति नहीं है, असमाधि है और अनेक रोगों को निमंत्रण देने वाली है ये। और कलह से तामसिक वृत्ति का विकास होता है, राजसिक वृत्ति का विकास होता है, और आदमी के सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। व्यक्ति कलह क्यों करता है, कलह क्यों करता है, इसका एक बड़ा कारण है आग्रह। आग्रह के कारण व्यक्ति कलह करता है। जो मैंने कहा है वही सही है, और आप यदि नहीं करते हैं तो मैं समाज में फूट डाल दूंगा, परिवार में फूट डाल दूंगा, भाई भाई में फूट डाल दूंगा। अरे कितने चिकने कर्मों का बंधन होता है, जो निंदा करता है, आलोचना करता है, कलह करता है। महामोहनीय कर्म का भी बंधन हो सकता है, महामोहनीय कर्म का बंधन हो सकता है। कभी भी ये मन में भावना नहीं आनी चाहिए। और जो तीव्र कलह की अवस्था में रहता है और या कलह की अवस्था में रहता है, उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो जाता है तो नरक गति में जा सकता है। और कलह का रूप क्या, क्रोध ही तो है। कलह मतलब एक क्रोध रूप है, उसका एक अलग अलग रूप है। जहाँ कलह है वहाँ ये सब समस्या है, कषाय प्रज्वलित होगा। और जहाँ कषाय होंगे वहाँ फिर घर की अर्थव्यवस्था पर भी असर आएगा और शांति नहीं रहेगी। तो पंडित वास्तव में कौन होता है, जो कलह नहीं करता है। क्या कहा, बहुत सुंदर, कलह नहीं करता है। तो हमेशा भावना भाव मेरे घर में, परिवार में, समाज में कलह का भाव नहीं आए, मेरे मन में भी कलह का भाव नहीं आए। और मन में भी कलह का यदि भाव आता है तो वो पंडित नहीं है, अपंडित है। तीसरा बहुत सुंदर महत्वपूर्ण सूत्र बताया, कलह कौन है। और बहुत सुंदर संस्कृत के श्लोक में बताया है, न तेन पंडितो होती यावता बहु भाषती खेमी अवेरी अभयो पंडित तोपी उच्चंती। पंडित कौन होता है, इस श्लोक में बताया गया है, जो ज़्यादा बोलता है वो पंडित होता है, नहीं, वो पंडित नहीं होता है। पंडित वो होता है जो क्षमा मैत्री अभय से संपन्न है। तो इस श्लोक में 3 बातें बताइए, पंडित कौन है। पहला बताया गया है जो क्षमा की साधना करता है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। और जो व्यक्ति क्षमा की साधना करता है तो उसके पास में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी लब्धि
की प्राप्ति की संभावना बनी रहती है। और जहाँ क्षमा नहीं है, क्रोध है, कलह है, तो वहाँ ये सब साधना नहीं हो सकती हैं। वहाँ फिर जो साधना करने वाला है तो वो अपनी आत्मा का भी नुकसान कर लेता है। इसलिए हर पल हर क्षण ये भावना भाव मेरे भीतर में क्षमा का विकास हो। भगवान महावीर ने 10 प्रकार का जो धर्म बताया नहीं, यति धर्म 10 प्रकार का, उनमें पहला कौन सा है? क्षमा है। पहला कौन सा है? क्षमा है। और धर्म का प्रवेश द्वार, धर्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले क्षमा चाहिए। जो व्यापार आदि करते हैं तो उनमें भी क्षमा का भाव होना चाहिए। जो घर में बहू बनकर आती हैं, सासू बनी है, घर का जो मुखिया है, उन सब में क्षमा का भाव होना चाहिए, सहन करने का भाव होना चाहिए। एक दूसरे को जो सहन करता है और एक दूसरे को माफ कर देता है तो समझना चाहिए वह साफ है, दिल का साफ है और मुक्ति है उसके पास आ जाती है। मुक्ति भी पास आ जाएगी। क्यों? सारा खेल क्षमा का है। भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, महापुरुषों का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, चाहे दयानंद सरस्वती की घटना ले लो, चाहे एकनाथ जी की घटना ले लो, चाहे संत तुकाराम की घटना ले लो, चाहे आचार्य भिक्षु की घटना ले लो, चाहे आचार्य तुलसी की घटना ले लो। इन महापुरुषों के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कितने कष्ट आए हैं, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनी फिर भी उन्होंने क्षमा को नहीं छोड़ा। और एक ही उनका लक्ष्य, क्षमा मेरा परम धर्म है। तितिक्षा तितिक्षा तितिक्षा। मेरे को यदि कोई पीट भी दे, मार भी दे, तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, सहनशीलता का विकास करना है। और हमारे मुनिराज जब विहार करते हैं, गोची जाते हैं, गाँव के अंदर घरों में गोची जाते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं और विरोधी लोग भी मिलते हैं, गालियाँ देने वाले भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। फिर भी वो क्षमा 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 कि क्षमा मेरा परम धर्म है, क्षमा की साधना मुझे करना है। घर बार मैंने छोड़ा है तो सबसे पहले मुझे क्षमा की साधना करना है। तो पंडित कौन होता है? जो क्षमा की साधना करता है। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक का नाम सुना आप? कौन था? सुकरात। सुकरात था नहीं, वो ऐसा कहा जाता है, आई नो डू नॉट आई नो, मैं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इतने बड़े ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, और उतने ही वो सहनशील थे, क्षमावान थे। लेकिन उनकी औरत उतनी ही कर्कशा थी, तेज स्वभाव वाली थी, और बात बात में लड़ाई करती, झगड़ा करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक लड़ाई नहीं करे तब तक उनका भोजन भी नहीं पचता है, भोजन भी नहीं पचता है, और भूख भी नहीं लगती है, भूख भी नहीं लगती है। लेकिन अब वो इतनी तेज स्वभाव वाली थी। लेकिन संत सुकरात बहुत शांति, शांत शांत शांत। एक बार की बात है, ऑफिस से घर पर देरी से पहुँचे तो श्रीमती ने कहा, आज तो आप देरी से आए हैं, कल से ध्यान रखना, समय पर आना, नहीं तो गेट बंद, दरवाजा बंद। होम मिनिस्टर का आदेश हो गया। कुछ दिनों के बाद योग ऐसा हुआ, कोई काम जॉब करते थे और काम हो गया तो देरी से पहुँचे, दरवाज़ा खोला नहीं। बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत मनोहार की, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला। आज तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, कल से ध्यान रखना, समय पर नहीं आए तो आप लाख कोशिश भी कर लो, कुछ भी हो जाए, मैं दरवाज़ा खोलने वाली नहीं हूँ। फिर योग ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद में देरी होगी और रात को देरी से घर पहुँचे और श्रीमती ने कहा, आज मैं दरवाज़ा खोलने वाली नहीं हूँ। बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, सर्दी लग रही है, शरीर ठिठुर रहा है, हाथ पैर धूज रहे हैं, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, कल से मैं गलती नहीं करूँगा। बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला। लेकिन पारा चढ़ा हुआ था, पारा चढ़ा हुआ था, गुस्से में थी, और भोजन परोसा, और जो भोजन परोसा वो भोजन ठंडा था, और सर्दी के दिनों में तो गर्मा गर्म भोजन चाहिए। अब वो जानते थे ये तो गर्म करके देने वाली है नहीं है, कि मूड ऑफ है, 103 डिग्री का पारा चढ़ा हुआ है, 105 डिग्री होने में भी समय नहीं लगेगा। तो अब वो विनोदी स्वभाव के भी थे, थोड़े शांत भी थे, विनोदी स्वभाव के भी थे। उन्होंने सोचा भोजन गर्म तो करना है, तवा पर तो गर्म करके देने वाली है नहीं है, तो क्या करे। तो वो जो थाली परोसी थी, भोजन है ठंडा था, थाली हाथ में ली और संत सुकरात ने क्या किया, श्रीमती के सिर पर रख दी।
सिर पर रखी और बोले भोजन गर्म हो रहा है, भोजन गर्म हो रहा है, भोजन गर्म हो रहा है। जैसे ये कहा और गर्म होगी, और गर्म होगी, इतनी गर्म हुई और उठी तत्काल। तो कैसे भोजन गर्म होता है मैं अभी बताती हूँ। कहते हैं महात्मा सुकरात आगे आगे और वो पीछे पीछे। तो कूड़ा कचरा से भरा हुआ बर्तन पड़ा हुआ था और लिया हाथ में और सारा का सारा कूड़ा कचरा संत के सिर पर डाल दिया। और संत हंसते हुए बोले पहले बादल गरजते हैं फिर बादल बरसते हैं। इतने दिनों से तुम गरज रही थी और आज तुम बरस गई। आप देखो चमत्कार देखो। जैसे ये वाक्य सुना और चिंतन बदला, भावना बदली और पैरों में गिर पड़ी। आप जैसे एक समाशूर, आप जैसे महान पुरुष मिलने मुश्किल है। तो इसलिए तो बार बार कहा जाता नहीं भाई एक घर में नरम है तो क्या है, एक गर्म है तो गाड़ी चल जाती है, गाड़ी चल जाती है और दोनों एक शरीके हो जाते हैं, दोनों गर्म हो जाते हैं तो कभी कभी समस्या आ जाती है। न तू सहन करती है न मैं सहन करता हूँ तो फिर समस्या आ जाती है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मेरे जीवन में कभी भी ये क्रोध का भाव नहीं आए और हमेशा क्षमा का भाव रहे। जो क्षमावान होगा वो वास्तव में पंडित है। और आगे बताया गया है जो मैत्री की साधना करता है तो उसके साथ जुड़ जाएगा। जो कलह नहीं करता है, मैत्री का विकास करता है, वो कौन है? पंडित होता है। तो हमारे भीतर में मैत्री का भाव भी होना चाहिए। प्रीति कब बढ़ेगी? बहुत सुंदर कहा गया, ददाती प्रति गिन्नाती। प्रीति बढ़ने के 6 लक्षण बताए हैं। मतलब बात देना और बात लेना, भोजन करना और भोजन कराना, दादा है ना। मतलब बात लेना बात देना, मतलब आपस में बातचीत करना, बात ददाती प्रतिगिना देना और लेना, और भोजन करना और कराना। और एक महत्वपूर्ण बात बताई है, गुप्त बात लेना और गुप्त बात बताना। तो प्रीति षड लक्षणों, ये मतलब प्रीति के 6 लक्षण हैं। तो हमेशा दोस्ती कब होती है? एक तरफ से दोस्ती नहीं होती है, दोनों तरफ से दोस्ती होती है। आप केवल भोजन कराते ही कराते हैं और आप नहीं करते हैं तो वो दोस्ती लंबे समय तक नहीं चलेगी। और आपसे बात लेता ही लेता है और आप बात देते नहीं हैं तो वो दोस्ती लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसलिए आवश्यक है यदि दोस्ती चलाना है, मैत्री रखना है तो एक दूसरे के भावों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के विचारों को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे भीतर में मैत्री का भाव होना चाहिए और जितनी ज़्यादा मैत्री होगी उतनी करुणा बढ़ेगी, अहिंसा का विकास होगा, समता का विकास होगा। भगवान महावीर के बारे में जो बताया जाता है उनके जीवन में कितनी मैत्री थी, कितनी मैत्री थी। और मैत्री यदि नहीं होती तो चंद्रकोशी का उद्धार नहीं करते, मैत्री नहीं होती चंदन वाला को नहीं तारते। करुणा कह दो, मैत्री कह दो, है एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं। तो यदि उनके जीवन में मैत्री थी, करुणा थी, तो उन्होंने चंद्रकोशी को भी तारा, अर्जुन माली को भी तारा, न जाने कितने लोगों को तारा, और हरिकेश मुनि को भी तारा, और गौतम गंधर को भी तारा। भगवान महावीर की परिषद में केवल मनुष्य ही नहीं आते थे, 12 प्रकार की परिषद आती थी। 12 प्रकार की परिषद, मनुष्य, देवता, तिरंसनिया और देवियाँ, सब ऐसे करके 12 प्रकार की परिषद। तो बहुत ऊंची बात है 12 प्रकार की परिषद आना। तो एक विशिष्ट बात होती है भगवान के समोषण में भवन पर ये देवता भी आते थे, देवियाँ भी आती थी, त्रिनेत्र और मनुष्य सब। और सबसे महत्वपूर्ण बात है एक ही घाट पर बकरी और शेर, और ऐसे तो विरोधी है लेकिन भगवान के समोषण में पहुँचते वो विरोधपना समाप्त हो जाता और प्रीति प्रेम का भाव बढ़ जाता, मैत्री का संचार होने लग जाता। और जहाँ मैत्री खंडित होती है वहाँ फिर क्रूरता करुणा नहीं रहती है, क्रूरता का विकास होता है, करुणा चली जाती है और वहाँ प्रतिशोध वैर का भाव बढ़ता है। और जहाँ वैर है वहाँ जैर है, और जहाँ जैर है वहाँ खेर नहीं, कहते नहीं। इसलिए कभी भी मन में ये वैर का भाव नहीं आए, प्रतिशोध का भाव नहीं आए, हमेशा मैत्री का भाव, मैत्री का भाव। क्यों? आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, आप भी एक धर्म को मानने वाले हैं, हम भी एक धर्म को मानने वाले हैं, तो फिर मन में प्रतिशोध का भाव क्यों? वैचारिक मतभेद हो सकता है,
विचारों में मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे 24 घंटा ही मैत्री का भाव रहना चाहिए। जिस दिन खमत खावड़ा का दिन होता है उस दिन तो हम सबसे खमत खावड़ा करते हैं, ऐसे 24 घंटा ही मैत्री का भाव होना चाहिए। आज हम साधु हैं, आपस में कोई बात को लेकर कुछ मत हो गया, कोई विवाद हो गया, तो जब तक हम खमत खावड़ा नहीं करते हैं तो मुंह में पानी नहीं डाल सकते, मुंह में पानी नहीं डाल सकते हैं। समस्या के दिन यदि कोई साधु खमत खावड़ा नहीं करता है प्रतिक्रमण के बाद में, तो उसकी सम्यकता जा सकती है, साधुपना जा सकता है, और भी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए हमेशा मन में मैत्री मैत्री मैत्री, कितना सुंदर शब्द है, मैत्री की साधना। और इसी के अंतर्गत तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो है अभय की साधना। बहुत सुंदर है। तो अभय की साधना कब होगी? जब आपके भीतर में समता का भाव होगा, क्षमा का भाव होगा, मैत्री का भाव होगा, जागरूकता का भाव होगा, कलह का भाव नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ अभय होगा, अभय अभय अभय। और जो अभयवान होता है उसको कोई खतरा नहीं है, अभयवान को कोई खतरा नहीं है। और जो अभयवान नहीं है, भयभीत रहता है, उसको पग पग पर खतरा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मायावी आदमी है, मायावी, तो उसको पग पग पर खतरा रहता है। उसको जो शब्द भी बोलना होता है तो वो बड़ी चालाकी से बोलता है, आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है। तो उसके मन में भय का भाव रहता है, कहीं मेरा शब्द पकड़ा नहीं जाए, शब्द पकड़ा नहीं जाए। और जो स्पष्ट है तो वो खुला जो बोलता है उसको कोई खतरा नहीं है। इसलिए हमारे भीतर में अभय का भाव होना चाहिए, और जितना ज़्यादा अभय का भाव होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और अभय का भाव होगा तो मैत्री का विकास होगा, करुणा का विकास होगा, और व्यक्ति के कर्मों का बंधन नहीं होगा। विशेष क्यों नहीं होगा? वो अभयवान है, वो हर समय सावधानी रखता है, मेरे कर्मों का बंधन न हो, कर्मों का बंधन न हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, महाराज मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, ये भी कहते नहीं मैं, तो उसके पीछे तो और भी कारण हो सकता है, उसका शरीर भी हो सकता है, शरीर ही भारी मजबूत है तो सामने वाले डर जाता है, या पैसे के बल पर भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में अभयवान वो होता है जो भय नहीं खाता है, पग पग पर सावधानी रखता है, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देता है। देखो जो पाप करता नहीं, पाप, उसको हर समय भय सताता है, हर समय भय सताता है। क्यों सताता भय? वो पाप कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं। और व्यापार करते हैं, व्यापार में कोई घोटाला कर दिया या नुकसान कर दिया तो भय रहता है, और कोई ऐसा कार्य कर दिया तो बार बार भय रहता, पुलिस वाले नहीं आ जाए, इनकम टैक्स वाला नहीं आ जाए, सेल टैक्स वाले नहीं आ जाए। और साधु है, अभयवान होते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और वासी रहे न कुत्ता खाए, कहते नहीं। और आपको तो पग पग पर खतरा है, घर में सोना पड़ा है तो भी खतरा है, कहीं बहू लेकर नहीं चली जाए, बेटा लेकर नहीं चला जाए, कभी मार नहीं दे। ऐसे भी कितनी घटनाएं घट रही हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो परिवार को परिवार से भी भय रहता है, परिवार को और लोगों से भी भय रहता है, पड़ोसी को भी भय रहता है। और जो संत महात्मा होते हैं वो अभयवान होते हैं, उनको कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। रात को चोर चोरी करने के लिए भी आ जाएगा तो, और किसी को भूख लगी है तो भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? वासी रेन कुत्ता खाए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेकर जाएंगे? ये चोल पटा पसेवड़ी, भाई तू ही साधु बन जा, तू ही साधु बन जा, तू ही साधु बन जा। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं मिलता है। और ऐसे तो हमारे पास में सब कुछ है, और ऐसे कुछ नहीं है। जो है वो आप लेने के लिए तैयार नहीं है, और जो नहीं है वो आप लेने के लिए तैयार है, वो आप लेने के लिए तैयार है। कभी कभी आप आते हैं, महाराज हमारे को ये मंत्र बताओ तो पोबारा 25 हो जाए, ये हो जाए, मैं गरीब हूँ, ऐसा हूँ। और कभी कभी क्या बोलते, महाराज मेरे सगाई नहीं हुई है, आप मेरा काम जमा दो। ऐसे लोग भी आते हैं। एक भाई आए, महाराज आप इतने गाँव में घूमते हैं, शहरों में घूमते हो, और इतनी लड़कियाँ लड़के नज़र आते हैं, कोई बढ़िया लड़की नज़र आई हो आपको, हम यही धंधा करेंगे हैं। हमने यही धंधा लिया क्या? हमने साधना को स्वीकार किया है और न कि ये बातें। और कभी भी ऐसे मुंह से शब्द भी निकलना चाहिए। साधुओं के पास में तो केवल धर्म की बात, अध्यात्म की बात, ठीक है, आपकी कोई समस्या है,
आप बता सकते हो, और साधु के नियम के अनुसार होगा तो आपको साधना का सूत्र बता देगा, जाप बता देगा। लेकिन हमारे मन में वो भावना नहीं रहती है कि इसका बेड़ा पार हो जाए, इसकी सगाई हो जाए, इसकी शादी हो जाए, इसके बेटा हो जाए, पोता हो जाए। तो ये सब इसमें हम संलग्न रहेंगे तो हमारे कर्मों का बंधन रहेगा। कर्मों का बंधन तो होगा, साथ में हमारे भी भय रहेगा, भय कब गुरुजी का आ जाए, कब गुरुजी का आए, तो कोई जाकर शिकायत न कर ले, शिकायत न कर ले। एक संत ने मुझे बताया कि दिनेश जी, मैं इसका सेवा करता हूँ, गृहस्थ का कोई है, वही मेरे को डुबोता है। क्या कहता है? वही मेरे को डुबोता है। तो मैंने कहा हमारा क्यों आंदो नु तो दो जिम्मा हो, दो हो गए नहीं। अंधे आदमी को आप निमंत्रण देंगे तो साथ में दूसरा और आएगा, अकेला तो आएगा नहीं, दो हो। तो ये सब तो आप बताते हो और फिर आपको इतना सुनना पड़ता है, और आपके मन में भय भी रहता है, भय भी रहता है कब कुछ नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, ऐसा क्यों कार्य करे। तो हमेशा भय नहीं, अभय की साधना करो, और जो अभय की साधना करता है उसको कोई खतरा नहीं रहता है। ऐसे भय, ये लोग भय होता है, परलोक भय होता है, आदान भय होता है, अकस्मात, कभी अकस्मात भय भी हो जाता है। कभी कोई घटना घट गई, उदाहरण के लिए आप वृक्ष के नीचे बैठे हैं और फल गिरा, फल गिरा, आप क्या सोचते हैं? आकाश गिर गया, आकाश गिर गया। वो आता नहीं, वो लोमड़ी की बात आती, लोमड़ी की बात है। और वो कोई वृक्ष के नीचे बैठी होगी और एक फल गिर गया, फल गिर गया, वो वहाँ से भागी, और उनके जो और भी मिले, क्या हुआ कि आकाश गिर गया, आकाश गिर गया, आकाश गिर गया। अरे कहाँ? अरे आकाश गिर गया, भागो भागो। एक समझदार आदमी ने कहा कहाँ आकाश गिरा, बता तो सही। अरे वो आकाश नहीं है, वो तो नीचे फल गिरा है। वृक्ष जो फल था वो फल, तो आदमी को भयभूत सताता, थोड़ा कुछ भी हो जाता है। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, उदाहरण के लिए कोई आवाज़ आ गई, इतने में आप भयभीत हो जाओगे। कोई चीज़ गिर गई, अरे क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन अभय की साधना करना है, ठीक है, सावधानी सबको रखना है, सावधानी सबको रखना है, लेकिन अभय की साधना जरूरी है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब अभय की साधना करें। और वास्तव में पंडित कौन होता है? पंडित वो होता है, पहला जो सूत्र बताया है, पंडित कौन है? जो क्षण को जानता है, समय को जानता है, और किस समय क्या काम करना है। हमारे यहाँ तो बताया नहीं, काले कालों समायरे, साधु काल में कार्य करे, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण करे, प्रतिलेखन के समय प्रतिलेखन करे, गोचरी के समय गोचरी करे, व्याख्यान के समय व्याख्यान दे। और कभी कभी व्याख्यान में भी 2-5 मिनट की देरी हो जाती है तो हमारे भाई इतने सजे के महाराज टाइम हो गया है, कितने सजग है, नीचे जाकर आधा घंटा बातें कर लेंगे, वो चलेगी, वो चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमारा समय, हम तो समय के पाबंदी है, क्या कहते हैं, समय के पाबंद। ठीक है, अच्छी बात है, आप सच्चे श्रावक हो जो हमारे को भी सजग करते रहते हो, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी सावधानी हट जाती है तो दुर्घटना भी घट जाती है। तो मूल बात यह है, हमें सजग रहना है, क्षण को समझना है। दूसरा है, कलह नहीं करना है। ये इतना तो आप कर सकते हो, मेरे जोक से मैं दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आप दूसरा को यदि कलह कराएं, उनको भी समझाओ, उस समय वो कलह करा है तो आप मौन हो जाओ। ये कलह की अचूक जो दवाई है वो क्या है? मौन। मौन एक ऐसा वृक्ष है और ऐसा फल देने वाला है, जो बाहर के जो वृक्ष फल देते हैं उनके मौन के सामने वो कुछ नहीं है। आम रस देता है, चीकू भी देता है, लेकिन मौन है सब रसों का ऊपर है, सब रसों से ऊपर है। इसलिए मौन यदि आप कर जाओगे तो कलह से छुटकारा मिल सकता है। क्षमा की साधना करो, मैत्री की साधना करो, अभय की साधना करो। इन सब की जो साधना करता है वो व्यक्ति पंडित होता है, और जो पंडित है खुद अपना भी विकास करता है, समाज का भी विकास करता है। एक पंडित तो शास्त्रों का अध्येता होता है, उसको भी पंडित कहा गया है। वास्तव में पंडित वो होता है जो क्षण को जानता है, समय को जानता है, और मैत्री करुणा मैत्री को जानता है, अभय की साधना करता है, और कोई कलह नहीं करता है, वो पंडित होता है। इसी आशा के साथ ओम आराम। हैदराबाद से हमारे विनय जी आए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, आचार्य महासमन जी की परम कृपा से हमने 2000